तो मूवी की शुरुआत में हमें अखिल नाम के लड़के को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बस को तोड़ने गया होता है, क्योंकि बस का ओनर जो उसके पार्टी के लिए उल्टा सीधा बोला होता है। तभी अखिल को अथीरा का कॉल आने लगता है। वो कट कर देता है, फिर भी आता है तो उठा कर बोलता है। अथीरा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ भागना है, कॉल करूँगी, बता देना, अभी मैं रख रही हूँ। अथीरा भी बाथरूम में जाके कॉल करती है फैमिली वालों के डर से, लेकिन तभी उसका दोस्त बस को जला देता है। अखिल अकेले में बैठकर सोचता है। कहानी पास्ट में जाती है, जहां अखिल अथीरा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अथीरा के पापा के पार्टी में ही अखिल युवा नेता में ज्वाइन होता है। अथीरा अखिल को पसंद करने लगी थी तो अथीरा प्रपोज कर देती है। अखिल भी एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों घूमते हैं, फिरते हैं। फिर एक दिन अथीरा के बर्थडे पे दोनों बीच पर केक काट रहे होते हैं। तभी अथीरा का भाई देख लेता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ अखिल के दो दोस्त होते हैं। उससे बोलता है कि अथीरा का कॉल आया था और अथीरा भागने के लिए बोलती है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम क्या करेंगे, लेकिन एक आदमी है जो हेल्प कर सकता है। पूरे गांव में वही तो है जो भगा के शादी किया था और सम्मान से रह भी रहा है। तो अखिल और उसके दोस्त राजेश भैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि अखिल और अथीरा भागना चाहते हैं। तो वो उनको अपनी स्टोरी के बारे में बताता है। तो कहानी फिर से पास्ट में जाती है। जब अथीरा के घर वालों ने देख लिया था तो अखिल के पापा अथीरा के घर बुलाते हैं। अखिल ने कहा है कि आपकी लड़की से बहुत प्यार करते हैं। अथीरा मना कर देती है क्योंकि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं कह के, क्योंकि घर वाले ने उसे धमकाया होता है। इतना सुनने के बाद राजेश भैया हेल्प करने से मना कर देते हैं, लेकिन अखिल और उसके दोस्त ढीठ की तरह खड़े होते हैं। बार बार बोलने से राजेश भैया तैयार हो जाते हैं हेल्प करने के लिए। राजेश भैया कहते हैं कि शादी के लिए एक साड़ी, मंगलसूत्र, फोटोग्राफर चाहिए होगा, जिसके लिए 50,000 खर्चा होगा। अखिल कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं। तो राजेश भैया कहते हैं कि पहले आप 50,000 का इंतज़ाम करो, उसके बाद देखेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि अखिल 3 दिन बाद शादी करना चाहता था। उसको 3 दिन में ही पैसे इकट्ठे करने होते हैं। 50,000 की उसकी कोई बाइक लेना ही नहीं चाह रहा था, तो वो अपनी मम्मी से जाके कहता है और सब सच बता देता है। तो उसकी मम्मी सोसाइटी फंड से पैसे लेकर अखिल को दे देती हैं। अब अथीरा को सबसे पहले चार्जर, बैटरी देनी थी। अथीरा अपने घर वालों के साथ पार्टी फंक्शन में आई होती है, तो उसमें अखिल के दोस्त जैसे तैसे उसे पकड़ा देते हैं। फिर अथीरा का कॉल आता है और कहती है कि हम 3 दिन बाद शादी नहीं कर सकते। वो पूछता है क्यों, तो कहती है कि मैं मंदिर नहीं जा सकती। तो कहता है क्यों, क्योंकि कहती है मेरी पीरियड की डेट है। तो कहता है रुको मैं कॉल करता हूँ। अखिल अपने दोस्तों को बताता है कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उसका दोस्त कहता है कि अथीरा के घर के सामने मिलो, मैं सोल्यूशन लेकर आता हूँ। अखिल का दोस्त पीरियड डिले करने वाली दवा लाता है और तीनों सोचते हैं कि इसको कैसे अथीरा को देंगे। तो उसका दोस्त रबड़ वाली बॉल को ब्लेड से कट करके उसमें डाल के, ये होता है कि अब बॉल फेंकेगा कौन, तो अखिल जिम्मेदारी लेता है कि मैं फेंकूंगा। तो वो खिड़की में फेंकता है और अथीरा खड़ी होती है तो वो कैच कर लेती है। अब पीरियड की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब राजेश भैया के पास जाता है और कहता है कि पैसे का इंतज़ाम हो गया है, अब कैसे किया जाए। तो राजेश भैया कहते हैं कि साड़ी और मंगलसूत्र लिए। अखिल कहता है नहीं। अब प्रॉब्लम ये थी कि पार्टी वाले धरना दे रहे थे, पूरे गांव में लॉकडाउन लगवा देते हैं। राजेश भैया कहते हैं कि सोनार मेरा फ्रेंड है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें मंगलसूत्र दे देगा और साड़ी की दुकान तो तुम खुद ही खुलवा सकते हो क्योंकि तुम भी तो पार्टी में ही हो। अब अगले दिन अखिल जाके मंगलसूत्र और साड़ी ले लेता है। फिर रात हो जाती है। अथीरा का कॉल आता है तो कहती है कि साड़ी ले लिए। तो कहती है कि ब्लाउज़ फिट करवाए। तो कहता है नहीं। तो कहती है फिर मैं कैसे पहनूंगी। फिर गांव की आंटी के पास जाता है कि साड़ी सिल दीजिए। बहुत देर रात हो गई तो वो भी नखरे दिखा रही होती है, मना कर देती हैं। फिर अखिल बहुत रिक्वेस्ट करता है तो एक्स्ट्रा पैसे लेकर वो तैयार हो जाती हैं। अब अथीरा को भगाने की बारी होती है। तो गौशाला में गाय की रस्सी खोल देते हैं, जिसे उसके पापा लोग पकड़ने चले जाते हैं और अखिल घर में जाके अथीरा को भगा ले आता है। बाहर राजेश भैया और अखिल के दोस्त वेट कर रहे होते कार में बैठा के मंदिर में ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और होटल में रुके रहते हैं। तभी इधर अथीरा के घर वाले ढूंढने लगते हैं गुस्से में। तभी राजेश भैया को कॉल आता है कि अथीरा की दादी की डेथ हो गई है। अखिल अथीरा को बताता है और डिसाइड करता है कि अथीरा अपने दादी से बहुत प्यार करती थी, तो उनकी आखिरी झलक वो दिखाएगा। तो गाड़ी में बैठ के वहाँ पर गांव जाते हैं। अथीरा दादी के पास जाके देखती है, तभी वहाँ के पार्टी के नेता आ जाते हैं। तो उसी समय अथीरा का बाप भी अथीरा को देख लेता है और अखिल को मारने लगता है। तो वो जो मारता है वो थप्पड़ नेताजी को लग जाता है। तो उधर आपस में लड़ाई होने लगती है और इसी लड़ाई में राजेश भैया सबसे पहले भाग जाते हैं भगोड़े बनकर। फिर बाद में पता चलता है कि पहले भागकर वो गाड़ी ले आते हैं, जिसमें सब बैठकर फिर से भाग जाते हैं। अब अखिल और अथीरा अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, लड़के के मौसी के यहाँ, और राजेश भैया और अखिल के दोस्त अपने गांव वापस चले जाते हैं।
फिर एक दिन अखिल और अथीरा जहाँ होते हैं वहाँ पुलिस आ जाती है, दोनों को पकड़ ले जाती है। तभी राजेश भैया एडवोकेट सतीश को लेकर पहुँचते हैं। अथीरा के पापा अखिल के ऊपर लड़की के किडनैपिंग का केस करते हैं, पर अथीरा मना कर देती है, कहती कि मैं खुद भागी हूँ, अपने मर्जी से गई हूँ। तभी अथीरा के पापा ने जो वकील किया होता है वो कहता है कि माफ़ करिए, अथीरा के माँ बाप यहाँ पर नहीं है, पर ये लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, अथीरा अभी अंडर 18 है, ये शादी मान्य नहीं होगी। अब जज साहिबा एडवोकेट सतीश से कहती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ हो कि वो 18 की है तो तुम उसे करो, 1 घंटे बाद मिलते हैं। उधर जज साहिबा भी पगला गई होती है, क्योंकि उसके पास ऐसे अजीबोगरीब केस आते थे जिससे वो इरिटेट हो गई थी। फिर 1 घंटे बाद जज साहिबा फ़ैसला लेती हैं कि लड़की नहीं जाना चाहती अपने पापा के यहाँ, और वो 18 की भी नहीं हुई है, अभी 18 की होने में 3 दिन बाकी है, तो ये चाइल्ड होम में रहेगी। अथीरा के बाप ने जो वकील किया होता है वो कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ 2 रास्ता है, अखिल वहाँ या तो ना पहुँचे या तो अथीरा को मना कर दे, वरना फैसला उनके पक्ष में आएगा। तो अथीरा का बाप पुलिस भेज देता है, शुरुआत में जो बस जलाया गया होता है उसके केस में। अखिल के घर पुलिस जाती है अरेस्ट करने के लिए अखिल को। तभी उसका दोस्त जिसे अखिल भरोसा नहीं करता था, उसने ही बस को जलाया था, वो एक्सेप्ट कर लेता है अपना जुर्म ताकि अखिल कोर्ट जा पाए। 3 दिन बीत जाते हैं। जज के सामने जाने से पहले अथीरा के बाप उसे इमोशनली करके ब्रेन वॉश करते हैं, और यहाँ लगता है कि अब की अथीरा फिर मुकर जाएगी। फिर जज के सामने जाने पर कहती है कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, उस दिन इनके कहने पे मैंने अखिल से प्यार करती हूँ नकार दिया था, पर अखिल के जाने के बाद इन्होंने कहा कि नीच जाति से मैं अपनी बेटी को कैसे दे दूँगा, कुत्ते को रोटी दो वफ़ादार हो जाता है, अब उसे अपने घर का दामाद थोड़ी ना बना दूँगा। ऐसे काफ़ी इंसल्ट करते हैं, जिसके कारण मैं गुस्से में अथीरा घर से भागने का फ़ैसला लेती है और कहती है कि पापा उस दिन आपको ऐसा नहीं कहना था, काश आप उस दिन ऐसा नहीं किए होते तो मैं घर से कभी नहीं भागती। जज साहिबा भी जाने देती हैं, क्योंकि अब लड़की बालिग हो गई थी, वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती है, अब खुद अखिल के साथ रहना चाहती है। और यहाँ अब अखिल और अथीरा घर में वहीं गांव में रहने लगते हैं खुशी खुशी। और अखिल कहता है कि अब कल से तुम कॉलेज जाओगी, तुम पढ़ाई करोगी, क्योंकि कल को कोई ये ना कह सके कि मेरी वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। और यहीं पर मूवी